बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। तो पहले लेक्चर में हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म है क्या। उसके बाद हम इस टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म आपको नज़र आ रहा होगा, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड इसमें हमारे पास है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड हमारे पास है मैग्नेटिज़्म। तो जब भी इलेक्ट्रो की बात होती है तो इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो रेफ़र करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो वर्ड का ताल्लुक इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ है और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका करंट के फ़्लो में एक अहम रोल होता है। और जब चार्जेस फ़्लो करते हैं तो हम फ़्लो ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। सेकंड वर्ड हमारे पास है मैग्नेटिज़्म। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैग्नेटिज़्म एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में इनर्शिया पढ़ा होगा, इनर्शिया पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह जो मैग्नेटिज़्म है वो भी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी किसी किसी ऑब्जेक्ट के पास होती है। जिस ऑब्जेक्ट के पास ये प्रॉपर्टी हो उसे हम मैग्नेट कहते हैं। तो मैग्नेटिज़्म को हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वाली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है आयरन और स्टील को या फिर दूसरी चीज़ें एट्सेट्रा, मतलब कोई दूसरे मटेरियल हमारे पास ऐसे हों जिनमें आयरन और स्टील जैसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों। तो वो ऑब्जेक्ट जो आयरन या स्टील को अट्रैक्ट करता है उसे हम मैग्नेट बोलेंगे, क्योंकि मैग्नेट ही लोहे को अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट जो है वो आयरन और स्टील को अट्रैक्ट कर रहा है, लिहाजा वो ऑब्जेक्ट जो है जो आयरन और स्टील को अट्रैक्ट कर रहा है उसमें अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज़्म कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज़्म दोनों की इकट्ठे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रो में हमने बात की इलेक्ट्रिक चार्ज की और वहाँ से मैंने आपको रेफ़र किया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और मैग्नेटिज़्म में हमने मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड की बात की। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म है वो फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है किन चीज़ों के इंटरेक्शन के साथ, किन चीज़ों की स्टडी के साथ, किन चीज़ों के आपस में रिलेशन के साथ। उनमें एक चीज़ स्टूडेंट्स हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरी हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। तो फिज़िक्स की वो वाली ब्रांच जो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन को, रिलेशन को स्टडी करती है, डील करती है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म बोलते हैं और यही हमारे चैप्टर नंबर 14 का टाइटल है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। यानी दो चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। हम दोनों के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब हम ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो इसे हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। और जब हम ये बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है तो इसे हम चैप्टर नंबर 15 में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हमारी डिस्कशन होगी कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मैग्नेट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास नेचुरल मैग्नेट, कुदरती मैग्नेट होता है, और दूसरा हमारे पास होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लैब में बना सकते हैं डिफरेंट तरीकाकार से। फॉर एग्जांपल जो बेसिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी मेटल को मैग्नेट बनाने के लिए, उनमें एक तरीका हमारे पास है सिंगल टच मेथड, एक तरीका हमारे पास है डबल टच मेथड,
और तीसरा तरीका हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो हम चूंकि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट भी एक तरीकाकार है किसी भी मेटल को मैग्नेट बनाने के लिए कि वो आयरन और स्टील को अट्रैक्ट कर सके। यानी उस मेटल में हमने मैग्नेटिज्म लेके आनी है, यानी प्रॉपर्टी लानी है जिसकी वजह से वो आयरन और स्टील को अट्रैक्ट करता है। तो नेचुरल मैग्नेट की बात करते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट में हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल अर्थ है। हमारी जो अर्थ है वो बजाते खुद एक मैग्नेट है। अब हम कैसे ये मान सकते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट है, हमें कैसे पता चला? तो स्टूडेंट्स याद करें, हमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था, उसमें हमने चार्ज के फील्ड को स्टडी करने के लिए एक टेस्ट चार्ज को यूज़ किया था। इसी तरह याद रखिएगा, जब भी हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, तो हम कंपस को यूज़ करेंगे। ये कंपस स्टूडेंट्स आपने देखी होगी। हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन पता करने के लिए। तो ये मैंने कंपस बनाई है। इस कंपस की दो साइड्स होती हैं। इसका ये सेंटर है, सेंटर से एक मेटल का पीस ये है हमारे पास जो मोस्टली रेड कलर का होता है, और दूसरा हमारे पास मोस्टली जो है वो सिल्वर कलर का होता है। तो याद रखिएगा, जो कंपस का रेड वाली साइड होती है वो हमें कंपस का नॉर्थ पोल बताती है, और जो ये हमारे पास सिल्वर वाली साइड होती है यानी जिसका कलर नहीं होता वो हमें साउथ वाली साइड बताती है। तो हम कह सकते हैं कि कंपस बजाते खुद एक मैग्नेट है, यानी उसके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अर्थ जो है वो मैग्नेट है नेचुरल। हमें कैसे पता चला स्टूडेंट्स? हम इस कंपस को जब डिफरेंट जगह पे रखते हैं तो ये कंपस खुद ब खुद को अलाइन करती है। यानी कि ये कंपस जो है, मैंने अभी आपको बताया, इसके दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैग्नेट को कौन अलाइन करवा सकता है? एक मैग्नेट ही अलाइन करवा सकता है। मैग्नेट को अट्रैक्ट कौन कर सकता है? एक मैग्नेट ही अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये कंपस जो खुद को अलाइन करती है वो अलाइन करती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल, मैं इस कंपस को यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। लेट्स सपोज मैं इसी कंपस को किसी और जगह पर ले जाता हूँ, तो मेरे पास ये कंपस फिर खुद को अलाइन करेगी, लेकिन हो सकता है अब ये डिफरेंट तरीके से अलाइन करे। यानी मे बी हमारे पास उस केस में नॉर्थ पोल जो है वो इस कंपस का इधर को चला जाए, यानी ये नॉर्थ पोल बन जाए, और जो साउथ पोल है वो हमारे पास इस साइड को आ जाए। तो ये कंपस जो है ये खुद को अलाइन कर रही है। कैसे अलाइन करेगी? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो एक नेचुरल मैग्नेट है। उसकी रीज़न हमें कैसे पता चला? क्योंकि कंपस जो है वो खुद को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली अलाइन कर लेती है और हमें नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन बताती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के मैंने आपको 3 तरीकाकार बताए। बेसिक मेथड, सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड, और तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। जो सिंगल टच मेथड है और जो डबल टच मेथड है उसे हम चैप्टर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा सकता है। तो इसके बाद हमारे पास बात आती है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट के 2 पोल्स होंगे। एक हमारे पास होता है नॉर्थ पोल, एक हमारे पास होता है साउथ पोल। जैसे इस कंपस के भी हमारे पास 2 पोल्स होते हैं, और मैंने अभी बोला था कंपस बजाते खुद एक छोटा सा मैग्नेट है। दूसरी बात, चैप्टर 12 में हमने पढ़ा था सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, हमारे पास जो सेम पोल्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी फ़र्ज़ करें मेरे पास ये 2 मैग्नेट हैं, इसका नॉर्थ पोल ये है और इसका नॉर्थ पोल ये है, तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को ऐसे घुमा दूं, यानी इसका साउथ पोल ये है और इसका नॉर्थ पोल ये है, तो ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट,
मैग्नेट किस शेप में हो सकता है? तो स्टूडेंट्स मैग्नेट डिफरेंट शेप में हो सकता है। हमारे पास मैग्नेट बार मैग्नेट हो सकता है। ये मैंने आपके सामने एक बार मैग्नेट बनाया है। जो हमारे पास मैग्नेट है वो एक रॉड की फॉर्म में हो सकता है, एक डिस्क की फॉर्म में हो सकता है, और मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो हॉर्स शू मैग्नेट होता है। और हॉर्स शू मैग्नेट जो है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, यू शेप होता है, इसको हम यू शेप मैग्नेट भी बोलते हैं। इसके दो एंड होंगे, हमारे पास दो पोल होंगे। तो ये मैंने इसके दो पोल बनाए हैं। इनमें से एक इसका नॉर्थ पोल होगा और दूसरा इसका साउथ पोल होगा। फर्ज कर लें हमारे पास ये नॉर्थ पोल है और ये वाला हमारे पास साउथ पोल है। तो मैग्नेट डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट करता है। लेट्स सपोज हम किसी रॉड की फॉर्म में एक मेटल लेते हैं और उसको हम आर्टिफिशियली मैग्नेट बना लेते हैं, तो वो रॉड की फॉर्म में हमारे पास जो है वो एक मैग्नेट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की सरफेस से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज की सरफेस पर टर्मिनेट हो जाता है। इसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कंपास जो है उसे हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए। लिहाजा कंपास ही हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। तो डिटेक्ट हम कैसे करते हैं? कंपास को यूज़ करके। अब मैंने लिखा है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ भी हो सकती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ भी हो सकती है। इन दो पॉइंट्स को हम समझते हैं। फर्ज करें मेरे पास एक बार मैग्नेट है, इसकी ये वाली साइड नॉर्थ है और ये वाली साइड साउथ है। अब मैंने इस मैग्नेट के अराउंड डिफरेंट पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो मैं किसको यूज़ करूँगा? कंपास को यूज़ करूँगा। तो मान लें हमारे पास ये कंपास है जिसने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली खुद को अलाइन कर रखा है, और इस वक्त इसका नॉर्थ पोल हमारे पास ये है और साउथ पोल हमारे पास ये है। अगर इस कंपास को मैं इस मैग्नेट के नज़दीक इस पॉइंट पर ले आऊँ तो इस पॉइंट ए पर क्या होगा? नॉर्थ स्टूडेंट्स साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो इस कंपास का जो साउथ है वो इधर को आ जाएगा नॉर्थ की तरफ, और जो इस कंपास का नॉर्थ होगा वो इस नॉर्थ से दूर चला जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ इस कंपास का ये जो नॉर्थ वाली साइड है ये इधर को आ जाएगी, रीज़न ये नॉर्थ उसको रिपेल कर देगा, और जो साउथ वाली साइड है वो हमारे पास इधर को आ जाएगी। तो इस वक्त इस कंपास का नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल हमारे पास ये है। इसी तरह अगर मैं इस कंपास को इस पॉइंट से उठाकर यहाँ इस पॉइंट पर ले जाऊँ तो क्या होगा? नॉर्थ जो है वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो जब ये नॉर्थ इस कंपास के साउथ को अट्रैक्ट करेगा तो इस कंपास का साउथ जो है स्टूडेंट्स वो इधर को आ जाएगा, और इस कंपास का जो नॉर्थ है वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्थ होगा और ये साउथ आ जाएगा उस कंपास का। मैं कंपास की जगह चेंज करता हूँ, कंपास को यहाँ ले गया हूँ। अब कंपास साउथ के नज़दीक आ गई है। तो अब ये कंपास क्या करेगी? अब ये कंपास जो है इसका नॉर्थ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा इस बार मैग्नेट का साउथ पोल। तो देखिए ज़रा, ये साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो नॉर्थ इधर की तरफ हो जाएगा, इधर को, और जो साउथ है वो इधर की डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साउथ और ये हमारे पास आ जाएगा नॉर्थ। इसी तरह अगर इस कंपास को हम यहाँ पर ले आएंगे तो अब इस कंपास के नॉर्थ को ये साउथ अट्रैक्ट करेगा, यानी इस कंपास का नॉर्थ अब इधर को हो जाएगा और इस कंपास का साउथ जो है वो इधर को चला जाएगा। तो यहाँ पे कंपास का नॉर्थ ये है और कंपास का साउथ हमारे पास ये है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस तरफ को कंपास का नॉर्थ अलाइन होगा उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर को होगी। पॉइंट ए पर कंपास का नॉर्थ इधर को अलाइन हो रहा है, लिहाजा यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये होगी, नॉर्थ से बाहर की तरफ लाइन आएगी। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ कंपास का नॉर्थ जो है वो इधर को अलाइन हो रहा है, लिहाजा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये होगी, यानी वो साउथ के अंदर एंटर हो रही होगी लाइन। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ में एंटर हो जाती हैं।
अब यहाँ से हम अगर इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला लें तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाएगी। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ इस तरह से आएगी, एक कर्व की फॉर्म में आएगी। हमें ये कर्व कैसे मिली? हमने तमाम पॉइंट्स पर रखा कंपस को और उस कंपस ने ख़ुद को अलाइन किया डिफरेंट पॉइंट्स पर, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये लाइन बना ली, तो हमारे पास ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बार मैग्नेट या कोई और भी मैग्नेट हो तो मैग्नेट की बाहर वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, लेकिन इनसाइड मैग्नेट हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। यानी ये लाइन जो है ये इधर को होगी, ये लाइन यहाँ से निकलेगी, इस तरह जाएगी और ये इनसाइड मैग्नेट इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ है, और आउटसाइड मैग्नेट हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है आउटसाइड मैग्नेट, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है इनसाइड मैग्नेट। इसके बाद हम बात करते हैं कि चूंकि ये लाइन जो हैं ये टर्मिनेट नहीं हो रही, ये लाइन यहाँ से निकली है और ये इस तरह से कंटिन्यूसली चल के उस मैग्नेट में से पास करके इस तरह चल रही है। याद करें हमने चैप्टर 12 में ये पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज से लाइनें निकलती हैं और नेगेटिव पर आके टर्मिनेट हो जाती हैं। यानी यहाँ से लाइन निकलेगी, वो लाइन यहाँ जाके टर्मिनेट हो जाएगी। यानी ये लाइंस जो थी ये डिसकंटिन्यूस थी क्योंकि ये चार्ज के अंदर एंटर नहीं होती थी, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें वो मैग्नेट के अंदर भी एंटर हो रही हैं। यानी लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और कंटिन्यूसली ऐसे चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंटिन्यूस लाइंस होती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो डिसकंटिन्यूस लाइंस थी। तो हमारे पास पॉइंट आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंटिन्यूस होती हैं। नेक्स्ट, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर जो कर्व की फॉर्म में है किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? फर्ज करें हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, हम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, हम पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं। तो एक बात तो स्टूडेंट ये जहन में रखिएगा, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जिधर को इस कंपस का नॉर्थ पोल होगा। मैंने अभी आपको बताया था जिधर को नॉर्थ पोल अलाइन करेगा कंपस का, उस पॉइंट पर उधर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। दूसरा पॉइंट Q पर कंपस का जिधर को नॉर्थ होगा उधर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर हमारे पास कंपस अवेलेबल नहीं है तो हम किस तरह से पॉइंट P और पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करेंगे? तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेंजेंट। टेंजेंट हमारे पास एक लाइन होती है, ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है। तो ये मेरे पास एक कर्व है, मैंने इस कर्व का कोई एक पार्ट लिया है, उस कर्व पे मैंने ये दो पॉइंट्स लिए। अगर आप P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मेरे पास ये टेंजेंट है और ये लाइन जो है जिसे मैं टेंजेंट बोल रहा हूँ ये इस कर्व को एक पॉइंट पर टच कर रही है। पॉइंट Q पर हमारे पास टेंजेंट जो है वो ये होगा। याद रखिएगा जिस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है वहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जिधर को टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उधर को ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। लिहाजा पॉइंट P पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और पॉइंट Q पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। यानी अगर मैं कंपस P पर रखूँगा तो उसका नॉर्थ पोल इधर को होगा और अगर मैं कंपस Q पर रखूँगा तो उसका नॉर्थ पोल इधर को होगा। इसी बात को यहाँ से समझें, इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट है वो इधर को होगा और ज़रा गौर करें कंपस का नॉर्थ पोल भी खुद को उधर को ही अलाइन कर रहा है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की तो यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट इधर को होगा और गौर करें ज़रा इधर को ही हमने इस कंपस का नॉर्थ पोल बनाया था। तो यहाँ से ये कन्फर्मेशन हो गई कि मैग्नेट के अराउंड जिस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है वहाँ पर आप कंपस रखेंगे, जिधर को कंपस का नॉर्थ जाएगा उधर को उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और अगर आपके पास कंपस नहीं है तो आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट की जिधर को डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी।